बंगाल का पाल राजवंश बंगाल में 8वीं व 9वीं सदी के एक शक्तिशाली राजवंश का प्रादुर्भाव हुआ जिसे पाल वंश के नाम से जाना जाता है। इस वंश का इतिहास साहित्यों और अभिलेखों से प्राप्त होता है। इस वंश के प्रमुख हैं पहला धर्मपाल का खालीपुर लेख, दूसरा देवपाल का मुंगेर लेख, तीसरा नारायण पाल का भागलपुर ताम्र पत्र अभिलेख, चौथा नारायण पाल का बारल स्तंभ लेख, पांचवा महिपाल प्रथम के बाणगढ़, नालंदा और मुजफ्फरपुर के लेख। इस काल के ग्रंथों में संध्याकर नंदी का रामचरित्र प्रमुख है, जिससे रामपाल की उपलब्धियों का ज्ञान होता है। गौड़ के शासक शशांक की मृत्यु 763 ईस्वी के पश्चात लगभग एक शताब्दी तक बंगाल में अराजकता एवं अशांति की स्थिति रही। 8वीं शताब्दी के मध्य में इस स्थिति से ऊबकर बंगाल के नागरिकों ने गोपाल नाम के एक व्यक्ति को अपना सेना नायक बनाया और इसे पाल वंश कहा गया। इसने 4 वर्षों तक शासन किया। यहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाला था। इसने नालंदा में एक विहार का निर्माण करवाया। 750 से 777 ईस्वी तक गोपाल ने शासन किया। इनकी मृत्यु के बाद धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी तक बंगाल पर शासन किया। धर्मपाल के प्रतिहार और राष्ट्रकूटों से संघर्ष करना पड़ा। धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से हारना पड़ा। धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर वहां के राजा इंद्रयुध को हराया और चक्रायुध को राजा बनाया। खालिमपुर भागलपुर लेखों में उल्लेख है कि कन्नौज में धर्मपाल ने दरबार लगाया, जिसमें भोज, मद्र, कुरु, यदु, यवन, अवंती, गांधार और कीर के शासकों ने भाग लिया। इससे यह संकेत मिलता है कि धर्मपाल कुछ समय के लिए अग्रसर सार्वभौमी शासक बन गया था। उसका साम्राज्य संपूर्ण बंगाल और बिहार में विस्तृत हो गया। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार धर्मपाल का साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से लेकर विंध्य पर्वत तक फैला था। 11वीं सदी का गुजराती कवि सोंढल ने धर्मपाल को उत्तर पद स्वामी कहा है। ऐसा लगता है कि धर्मपाल जीवन पर्यंत अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण नहीं रख सका और प्रतिहारों ने धर्मपाल की सत्ता को पुनः चुनौती दी। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने पुनः अपनी शक्ति संगठित कर कन्नौज को अपने अधीन कर लिया, किंतु अंततः बंगाल का एक शक्तिशाली शासक धर्मपाल बना रहा। इसने अपने कार्यों के समान परमेश्वर, परमभक्त, महाराज अधिराज जैसी उपलब्धियां ग्रहण की। धर्मपाल परम बुद्ध था। उसने परम स्वागत कहा। उसने विक्रमशिला सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की। इसके दरबार में बुद्ध लेख हरिभट्ट निवासित थे।
विस्तारा के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई। भागलपुर लेख से ज्ञात होता है कि शास्त्रों का ज्ञाता और न्यायप्रिय शासक था ये। इसके बाद हम लोग देवपाल को कंटिन्यू करेंगे। देवपाल 810 से 850 ईस्वी। देवपाल धर्मपाल के समान ही प्रतापी और महत्वाकांक्षी था। खालीपुर लेख से पता चलता है कि त्रिशोचन पाल नामक उसका बड़ा भाई था, किंतु उसकी मृत्यु धर्मपाल के जीवन काल में ही हो गई थी। देवपाल की मां का नाम रन्ना देवी था। इसने भी अपने पिता के समान परम भट्टारक महाराज धीराज जैसी उपलब्धियां धारण की थी। यह पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने अपने पूर्व के साम्राज्य को सुरक्षित रखते हुए अन्य कई साम्राज्यों को विजय किया। बादल लेख से ज्ञात होता है कि अपने अमात्य धर्मपाणि के सहयोग से हिमाचल, विंध्याचल, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तक अपने साम्राज्य को विस्तार किया। उत्कल को विजित किया और हुणों को गर्वचूर्ण किया। द्रविड़ और गुर्जर राजाओं को पराजित किया। गुर्जर प्रतिहार वंश के रामभट्ट और भोज परास्त किया। देवपाल ने राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष को भी पराजित किया। इस तरह देवपाल अपने वंश का महानतम शासक था, जिसके नेतृत्व में पाल साम्राज्य अपने उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुंच गए। अपने मंत्रियों धर्मपाणि के अतिरिक्त केदार मिश्र और चचेरे भाई जयपाल उसके विश्वसनीय सहयोगी थे। यह भी बौद्ध अनुयायी था। उसने औदनपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। उसका 40 वर्षों का शासन बंगाल के इतिहास में शक्ति एवं समृद्धि का था। देवपाल के पश्चात इस वंश का आरंभ शुरू हो गया था। इसके पश्चात कई उत्तराधिकारियों विग्रहपाल, राजपाल, गोपाल द्वितीय, महिपाल पहला और द्वितीय, जयपाल इत्यादि हुए, किंतु इनमें रामपाल अधिक योग्य था, किंतु इनके कोई विशेष उपलब्धियां नहीं हैं। पाल वंश शिक्षा और साहित्य में विशेष योग दिया। सोमपुरी, उदयपुर और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। ग्रंथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। रामपाल के समय में रामचरित नाम ग्रंथ संध्या का नंदी ने रचना की। अन्य विद्वानों ने हरिभट्ट, वज्रदत्त आदि थे। गोविंद III या गोविंद द्वितीय के दक्षिण भारत चले जाने से पालों और गुर्जर प्रतिहारों में पुनः संघर्ष छिड़ गया। अब पाल वंश का शासक धर्मपाल का शक्तिशाली पुत्र देवपाल था। इसने 90 वर्षों तक राज्य किया। इसका समकालीन गुर्जर प्रतिहार शासक रामभद्र था, जो निर्बल था। यह देवपाल का सामना न कर सका। मुंगेर लेख से पता चला कि उसने उत्कल, हूण, दक्षिण एवं गुर्जर राज्यों के गर्व को चूर्ण कर दिया।
देवपाल के उत्तराधिकारियों विग्रहपाल और नारायणपाल निर्बल शासक सिद्ध हुए और इस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक मिहिर भोज पराक्रमी निकला। मिहिर भोज के नाम से अधिक प्रसिद्ध था। प्रथम मिहिर भोज ने कन्नौज तथा कलिंजर को विजित किया, किंतु इसे देवपाल और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण II या कृष्ण द्वितीय 878 से 914, 878 से 914 ईस्वी ने पराजित किया। ग्वालियर लेख से ज्ञात होता है कि देवपाल को अंत में मिहिर भोज ने हरा दिया था। मिहिर भोज ने चेदी और कोहिलोत वंश के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लिया और देवपाल ने उत्तराधिकारी को बुरी तरह पराजित किया। इस वक्त राष्ट्रकूटों और चालुक्य में पारस्परिक संघर्ष चल रहा था। चालुक्य नृपति, विजयद्वितीय और भीम ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण II को परास्त किया। कृष्ण II की समस्याओं का लाभ उठाकर भोज ने नर्मदा नदी के किनारे उसे परास्त किया और मालवा को उससे छीन लिया। इसके पश्चात मिहिर भोज ने काठियावाड़, पंजाब, अवध आदि प्रदेशों को पराजित किया, उस पर आक्रमण किया और उन सबको जीत लिया। इसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की एवं उसकी राजधानी कन्नौज को बनाया। 885 ईस्वी में मिहिर भोज मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस प्रतापी शासक के बाद उसका पुत्र शासक हुआ। इसने 910 ईस्वी तक शासन किया। इसके लेखों में इसे परम भट्टार, परमेश्वर, महाराज धीराज, महेंद्रपाल कहा गया। इससे प्रतीत होता है कि उसने बंगाल के प्रदेशों को जीत लिया था। इस प्रकार साम्राज्य हेतु नवीं सदी के 3 प्रमुख शक्तियों में त्रिकोणात्मक संघर्ष किया और अंततः कन्नौज गुर्जर प्रतिहारों के आधिपत्य में रहा। अन्य शक्तियों के हराने का कारण था कि इनके मूल साम्राज्य कन्नौज से काफी दूर थे, चाहे वह पाल रहे हों या फिर राष्ट्रकूट। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट यूनिट हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। महेंद्रपाल 1885 से 1910 ईस्वी। मिहिर भोज फर्स्ट के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम 1885 ईस्वी में शासक बना। इसने अपने साम्राज्य अक्षुण बनाए। इसी के साथ ही साम्राज्य को अधिक विस्तार किया। इसके शासनकाल की सूचना कई अभिलेखों से प्राप्त होती है। लेखों से उसे परम भट्टारक, महाराज धीराज, परमेश्वर कहा गया है। दक्षिणी बिहार और बंगाल से मिले लेखों से भी मंडेलपाल ने बंगाल को जीता था। काठियावाड़, पूर्वी पंजाब, झांसी और अवध से मिले लेखों से ज्ञात होता है कि उसका साम्राज्य यहाँ भी स्थापित था। मालवा और काठियावाड़ के शासक भी उसकी अधीनता स्वीकार की थी। इसकी जानकारी पूर्णा लेख से मिलती है। महेंद्रपाल फर्स्ट या महेंद्रपाल प्रथम न केवल महान विजेता बल्कि प्रशासक एवं विद्या साहित्य का महान संरक्षक भी था। राजशेखर उसके राजगुरु थे। इन्होंने कपूर मंजूरी, काव्य मीमांसा, विद्वतान मंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हर विलास की भी रचना की थी।
नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज महिपाल। महेंद्रपाल प्रथम या महेंद्रपाल फर्स्ट के पश्चात उत्तराधिकारी का प्रश्न विवादास्पद था। महेंद्रपाल के 2 पत्नियां थीं, जिनसे उन्हें 2 पुत्र भोजद्वितीय और महिपाल हुए। ऐसा प्रतीत होता था कि महेंद्रपाल के पश्चात कुछ समय तक भोज सेकंड का राजा हुआ, परंतु किसी परिस्थितियावश उसकी सौतेला भाई महिपाल शासक बना। इसने 912 से 944 ईस्वी तक शासन किया। इसके शासनकाल में शांति एवं समृद्धि रही। इसने साम्राज्य का कुछ विस्तार भी किया, परंतु राष्ट्रकूट नरेंद्र इंद्र थर्ड ने 914 ईस्वी में उसके राज्य का आक्रमण किया। राष्ट्रकूट लेखों से पता चलता है कि इंद्र ने कन्नौज नगर को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। महिपाल पराजित हुआ और जान बचाकर भागा। इंद्र के कन्नौज छोड़ने पर महिपाल ने पुनः स्थिति मजबूत बना ली। इसने कन्नौज, गंगा यमुना, दोअरब, बनारस, ग्वालियर और पश्चिम में काठियावाड़ तक के प्रदेशों पर पुनः अधिकार कर लिया। राजशेखर उसे आर्यवृत्ति का महाराज-धिराज कहता था, जिसका मेकर, कलिंग, केरल, फ्लूट, कुंतन आदि पर अधिकार था। महिपाल ने इन सफलताओं के पश्चात भी प्रतिहार साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया। चंदेल, परमार और चेदी ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। प्रतिहार साम्राज्य का पतन। महिपाल के पश्चात उसके पुत्र महेंद्र द्वितीय ने 945 से लेकर 946 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद 960 ईस्वी में 960 ईस्वी तक 4 राजा देवपाल, विनयपाल, महिपाल द्वितीय और विजयपाल के समय तक आते आते प्रतिहार साम्राज्य कई स्वतंत्र भागों में विभक्त हो गया। इनमें कन्नौज के गढ़वाल, जेजाकुंपी के चंदेल, ग्वालियर के कच्छप धातु, शाकंभरी के चाहमान, मालवा के परमार, दक्षिणी राजपूताना के गुहिलोल, मध्य भारत के कुलचोरी, चेदी और गुजरात के चालुक्य प्रमुख हैं। विजयपाल का पुत्र साम्राज्य 1018 ईस्वी तक मात्र कन्नौज पर राज किया, किंतु महमूद गजनवी के प्रमुख आत्मसमर्पण कर वहां से भाग खड़ा हुआ। राजपाल के 2 उत्तराधिकारी हुए, त्रिलोचनपाल और यशपाल। इनकी उपलब्धियां के विषय में कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है। लगभग 1090 ईस्वी तक किसी न किसी रूप में कन्नौज अथवा उसके किसी भूभाग पर प्रतिहार शासन करते रहे। इसके बाद गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य पूर्ण रूपेण विलुप्त हो गया और कन्नौज में उसके स्थान पर गढ़वाल वंश की स्थापना हुई।